हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज है 2 दिसंबर और जस्ट आज से 3 दिन बाद व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आने जा रहे हैं। काफी समय के बाद आ रहे हैं। 2021 में लास्ट आए थे और अब 2025 है। हालात, कॉन्टेक्स्ट और जियोपॉलिटिक्स ये सब बदल चुकी है। पहले रशिया यूक्रेन वॉर नहीं था, अब वो चल रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का बुलिंग नहीं था और प्रोवोकेशन नहीं था इंडिया और रशिया के रिलेशन को तोड़ने का, लेकिन इस समय अपने पीक पर है। तो आज ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ बदला है और उसी बदलते हुए चीजों के बीच में व्लादिमीर पुतिन एक ऐतिहासिक दौरे के लिए भारत आने जा रहे हैं। अब जैसे जैसे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांत्यूरो, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है दैट पुतिन का जो भारत विजिट है ये एक नया मोमेंटस दौर है जो भारत और रशिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नई एनर्जी, एक नया विजन और एक नई पॉजिटिविटी लाने जा रहा है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आ रहा है। ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आपने देखा रिसेंटली क्रेमलिन, रशिया के पुतिन के एक बहुत ही खास व्यक्ति यूरी युशाकोव, जो पुतिन के काफी बड़े एडवाइजर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दैट द रिलेशन इज वेरी गुड और पुतिन का विजिट जो भारत में होगा ये एक्सट्रीमली ग्रैंड एंड फ्रूटफुल इवेंट होगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि मल्टीपल इंडिया रशिया के डील्स जो हैं वो अब फाइनलाइजेशन के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए ये जो न्यूज आया है ये काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि रशिया के प्रेसिडेंट का व्लादिमीर पुतिन का भारत आना ये वापस से जो एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप की पहचान थी, एनुअल हाई लेवल समिट, इस ट्रेडिशन को वापस से शुरू किया जाएगा। ये एनुअल हाई लेवल समिट, पता है आपको फ्रेंड्स, 2000 से चल रहा है, जब पुतिन पहली बार भारत आए थे। उसके बाद से लगातार 2021 तक ऐसा ही ये कारवां चलते गया। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, कोविड आ गया, उसमें ये जो एनुअल हाई लेवल समिट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, बट उसके पहले पुतिन भारत नहीं आए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया नहीं गए थे। तो 2 साल का वहां भी ब्रेक था। तो ऑब्वियसली रिलेशंस में जब ब्रेक आता है तो लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन अब रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब ये जो एनुअल हाई लेवल समिट का जो एक प्रथा है, एक जो ट्रेडिशन है, ये अब किसी भी कीमत पे ब्रेक डाउन नहीं होगा। रादर वापस से इस अच्छी ट्रेडिशन को शुरू किया जाएगा और एक ग्रैंड तरीके से शुरू किया जाएगा व्हेन पुतिन इज गोइंग टू विजिट इंडिया। और दोनों कंट्री के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको और ज्यादा एनहांस भी किया जाएगा। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांत्यूरो ये अजीत डोवल से भी मुलाकात की। ये काफी इंटरेस्टिंग मुलाकात हो गई। अजीत डोवल के साथ मुलाकात किए हैं, मतलब आपको समझ में आ गया डायरेक्शन कहां है। डायरेक्शन है डिफेंस पार्टनरशिप, डायरेक्शन है इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, डायरेक्शन है सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो एनएसए डोवल के साथ मिलना ये बहुत कुछ यहां पर बताता है। अब आखिरकार जो मेन चीज रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो $100 बिलियन का दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल ट्रेड टारगेट है जो 2030 तक अचीव करना है, इसको कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी इस समय रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का था। और इसी वजह से पहली बार एक इंडिया रशिया के बीच में मेगा बिजनेस फोरम भी होने जा रहा है व्हेन पुतिन विल बी देयर इन इंडिया। 4 से 5 दिसंबर को ये एक मेगा बिजनेस फोरम है जहां पे इंडिया के तमाम सीईओज, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, रशिया कंपनीज के तमाम सीईओज, वहां के एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, ये सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे सो दैट दोनों की जो इकोनॉमी है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। विच मीन्स इफ रशिया wants X thing, India is going to supply that X thing, and if India needs that Y thing, Russia is going to supply that Y thing. तो जब तक
किसी भी दो कंट्री के इकोनॉमी में कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं आता है तो वो रिलेशन की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म में नहीं होती है। और इसीलिए इस मेगा इवेंट में फोकस यही किया जाएगा कि कैसे इंडिया और रशिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम किया जाए। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया रशिया का ट्रेड तो आज लगभग $65 बिलियन पे पहुंच चुका है, जो एक जमाने में $10 बिलियन था। रिलेशन तो काफी अच्छा बढ़ा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया का है रशिया के साथ। और इसीलिए रिसेंटली एस जयशंकर जब मॉस्को गए थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया रशिया को जल्द ही इस ट्रेड इम्बैलेंस को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए रशिया के ऊपर एक प्रेशर था कि कैसे वो इंडियन बिजनेसेस को एक बड़ा मार्केट रशिया में दे सके। और इसीलिए इस पर्टिकुलर इवेंट में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा कि कैसे इंडियन सप्लायर्स को रशिया में ज्यादा से ज्यादा एक्सेस दिया जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, इंप्लीमेंटिंग जॉइंट प्रोजेक्ट्स, एम्फेसाइजिंग हाई टेक इनोवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दो एरियाज है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जिसके थ्रू इंडिया रशिया अपना ट्रेड डेफिसिट खत्म कर सकते हैं। दैट रशिया भारत के फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के जो एक्सपोर्ट है इसको और ज्यादा बढ़ाने का विचार कर रहा है। और ये पर्टिकुलर डील भी पुतिन के विजिट के समय देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेड इस समय रशिया के प्रति बायस्ड है ये इवन हो सके, इसके लिए रशिया जो है वो आगे बढ़कर प्रयास ले रहा है। और यही चीज एजेंडा में है रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा और भी कुछ 6 ऐसे एक्सपेक्टेड डील्स हैं जो पुतिन के विजिट में देखने को मिल सकते हैं। पहला है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। डिफेंस में तो आपको पता है सुकोई 57, सुकोई 75, S-500। भारत अपना पहला यूरिया प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट इंडिया के बाहर रशिया में खोलने का बात कर रहा है। यूरिया प्लांट, इसको लेकर भी समझौता हो सकता है। 1 मिलियन इंडियंस को रिक्रूट करने का बातचीत रशिया ने कहा था, इसकी प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, लेकिन कैसे इसको और फैसिलिटेट किया जाए इसके लेकर भी बातचीत होगा। नया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रशिया खोलने का प्लान कर रहा है विद द न्यू रिएक्टर VVR 1200। इस समय VVR 1000 मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एंड एनर्जी पार्टनरशिप, ऑयल ट्रेड और डिफेंस बायलैटरल ट्रेड को कैसे और बढ़ाया जाए इसको लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जब तक बातचीत होगी कोई ना कोई कंट्री तो परेशान होगा। कौन परेशान होगा, इशारों इशारों में आपको पता ही चल गया। डोनाल्ड ट्रंप जरूर इंडिया और रशिया के रिलेशन को देख रहे होंगे। इतना आखिरकार 1 साल उन्होंने धमकी दिया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कितना ग्रैंड इवेंट बनाया जा रहा है। अब सवाल आता है, क्योंकि ट्रम्प तो इरिटेट होंगे, अब वो इरिटेशन में किस तरीके का रिटेलिएशन करेंगे, बैकफायरिंग करेंगे, ये अब देखने को इंटरेस्टिंग चीज है। इंडिया ने तो चुनौती दे दिया है कि भैया पुतिन आ रहे हैं, हम लोग तो स्वागत करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन ट्रम्प, आपको पता है, वो भी भले डूब जाएं लेकिन दूसरे को भी डुबाने का प्रयास जरूर करते हैं। अब ये डिप्लोमेसी भारत का दिखलाएगा। बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के डिप्लोमेट्स के लिए कि कैसे इस इंडिया रशिया के समिट को करे, सक्सेसफुल करे, ट्रम्प को मैसेज भी दे विदाउट एनॉइंग डोनाल्ड ट्रम्प। बिकॉज एट द एंड आपको पता है, कल ही का डेटा है, 30% हमारा एक्सपोर्ट यूएस को कम हुआ है, तो ऑब्वियसली एक लॉस तो है। तो इसीलिए अब भारत के डिप्लोमेट्स को ये करेक्ट बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी यहां पे जरूर देखना होगा। बट यस, एस जयशंकर इज द राइट पर्सन जो इस चीज को जरूर कर पाएंगे, एंड वी एक्सपेक्ट दैट ही शुड बी एबल टू डू दैट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।